सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट लेक्चर है, छोटा सा एक है, 5-8 मिनट्स की वीडियो में हम लोग करेंगे नेशनल कमीशन जो है फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 338, याद रखना। आर्टिकल 338 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है किसकी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC। ये आउटलाइन, यही आर्टिकल बताता है इसकी कंपोजिशन, ठीक है, इसकी पावर्स, इसके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए, ये क्या, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल कमीशन को, किसको? फॉर SC। कैसे? थ्रू द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड और सील। कंडीशन ऑफ सर्विस, जो टेन्योर और ऑफिस है, वो सब डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, देखो इसकी कंपोजिशन के एक ये इसका चेयरपर्सन होता है, ठीक है, एक वाइस चेयरपर्सन, ओके, और 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं, 3 अदर मेंबर, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स। याद रखना किसका? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338। ठीक है, थोड़ा सा इसके एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, देखो 1950 में सबसे पहले क्या हुआ कि विद द अडॉप्शन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया तो प्रोविजंस बहुत से थे, कैसे हमने जो है अपलिफ्ट करना है ये जो शेड्यूल कास्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। बहुत सारे वेरियस आर्टिकल्स में आप देखोगे बहुत सारे एफर्मेटिव एक्शंस, रिजर्वेशन दी गई। अब आर्टिकल 338 इंक्लूड किया गया कि एस्टेब्लिश की जाए एक बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल हो, ये सारी जो सेफगार्ड्स और जो इम्प्लीमेंटेशन, जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज ली जाएंगी, इन लोगों के जो एफर्मेटिव एक्शंस होंगे SC और ST ट्राइब के लिए। इनिशियली जो है एक स्पेशल ऑफिसर, ये देखो, एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अपॉइंट किया गया था, जिसका टाइटल था कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ओके, इनिशियली यही था 1950s में। अब क्या हुआ, 65 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1990 का, इसमें जो है इस अमेंडमेंट ने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक सिंगल ऑफिसर का, जो है एक अफसर जो होता था, एक बंदा, वो उसको एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये कमीशन में जो है एक मल्टी मेंबर, जिसमें चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, बाकी 3 मेंबर है। ठीक है, इस कमीशन में जो है कुछ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया और ब्रॉडर पावर दी गई, जो आर्टिकल 338 की में है कि इन्वेस्टिगेट करता है और मॉनिटर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए जो SCs और STs कम्युनिटीज़ है। ठीक है, ये कौन सा अमेंडमेंट था? 65। फिर आया 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का। देखो ये जो था ना, टू बेटर फोकस करने के लिए, क्या, टू बेटर फोकस द जो चैलेंजेस फेस कर रही है SC और STs, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, एक्ट ने ब्यूरिफिकेट किया कमीशन, एक नेशनल कमीशन अलग से SC के लिए 338 की तरह, एक ST के लिए अलग 338A। तो सेपरेट कमीशन से क्या होगा कि जो, क्योंकि सेपरेट जो कमीशन से क्या होगा, मोर एक्शंस जो टारगेट ओवरसाइट, एक सिंगल स्पेसिफिक एक्शंस होगा ना, एक कमीशन का एक जगह पे फोकस होगा। तो नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल कास्ट है, वो टास्क की गई सेफ गार्ड करने के लिए बहुत से राइट और इंटरेस्ट जो होंगे शेड्यूल कास्ट के इंडिया में। इसके फंक्शंस जो है मैंने बता दिया, 338 जो है आर्टिकल उसके अंदर कंप्लीटली दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से उनके जो है पावर्स हैं, कि कैसे वो रिपोर्टिंग करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन देखते हैं, मॉनिटरिंग और सेफ गार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखो NCSC जो है ना, वो ओवरसी करता है जितने भी जो इंप्लीमेंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत से सेफ गार्ड दिए जाएंगे SC STs को, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 15, 16, 17, 46 आर्टिकल है, इनमें जो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ये प्रॉपर इंप्लीमेंट होंगे। जो लॉ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा इन लोगों के लिए, एफर्मेटिव एक्शंस के लिए, जो गवर्नमेंट और पॉलिसी और प्रोग्राम्स हैं जो इनको क्या है, जो प्रमोट करने के लिए इनका वेलफेयर SCs का, ये कौन देखेगा? ये कमीशन देखेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेंट्स। देखो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस भी होती है ना SC रिलेटेड। ठीक है, तो कमीशन जो इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी करेगी, कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी अगर इन लोगों का SC इंडिविजुअल्स का या इन कम्युनिटी का शेड्यूल कास्ट का कोई वोलेशन ऑफ उनका राइट्स होता है, या कोई डिस्क्रिमिनेशन या एट्रोसिटी, इन पे कोई जुल्म होता है, इनके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, तो कौन देखेगी? ये कमीशन। नॉन इम्प्लीमेंटेशन या कोई रिजर्वेशन एजुकेशन और लेजिस्लेचर में जो इनको रिजर्वेशन मिली है, अगर वो ना दी जाए तो कौन देखेगी? ये कमीशन देखेगी। ठीक है, तो ये फंक्शन, एडवाइजरी रोल है इसका, कौन सा? बहुत सारे एडवाइजरी रोल भी हैं, मतलब जैसे NSC एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, कौन कौन से कैसे
इनके लिए कोई सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम इनके लिए कैसे बनाना है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो कमीशन एडवाइस करता है कि ये इनकी दिक्कत से इस तरीके के किए जा सकते, इस तरीके के मेजर लिए जा सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी जो स्टेटस है सोसाइटी में उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट, ये भी देखो कमीशन जो है ना वो सबमिट करती है एक एनुअल रिपोर्ट जो है सबमिट करती है, और स्पेशल रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, और प्रेसिडेंट जो है वो ले कहाँ करता है, बिफोर द पार्लियामेंट के सामने जो है वो रखता है, ठीक है। इनकी पूरी वर्किंग किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरह से सेफगार्ड्स हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, डिटेल रिपोर्ट, ये प्रोग्राम जो कौन कौन सी इंप्लीमेंटिंग सेफगार्ड हुई है, प्रॉब्लम्स जो एससीज को है, रिकमेंडेशन कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, उनका सोल्यूशन, रिपोर्ट जो वो जो है पार्लियामेंट में टेबल की जाती है, और फिर जो है एक एक्शन टेकन मोमोरेंडम भी साथ में दिया जाता है, ठीक है। क्या क्या काम किए गए हैं वो भी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो एनएससीज है ना वो एवोल्यूएट भी करता है कि क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं इनके लिए, इन कम्युनिटीज़ के लिए, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट ने लिए हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं, ये इंश्योर करता है कि जो पैसा जो है इन लोगों की वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार ने दिया है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। इस कमीशन के पास एक सिविल कोर्ट की पावर भी है, मतलब ये कैरी आउट कर सकती है फंक्शन, जो पावर दी गई एक सिविल कोर्ट की, मतलब किसी को भी समन कर सकती है अपने सामने, इन्फोर्स कर सकती है अटेंडेंस के, हम पेश किया जाए ना, डिमांड की कर सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट सामने लाया जाए, ठीक है। रिसीव एविडेंस लिख में एविडेंस मतलब दे सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम कोर्ट या ऑफिस से जो है मंगवाती है सामने, कोऑर्डिनेट दूसरे को। एनएससी ना जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास है वो बाकी कमीशन के साथ, एनजीओज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है एक सिनर्जी में काम करती है, जिससे कि कोई मतलब प्लानिंग है, कोई एडवाइजेज है किस तरीके से वेलफेयर किया जा सकता है इन पीपल का, बिकॉज दे हैव सफर्ड अलॉन्ग फ्रॉम सेंचुरीज तक उन लोगों ने एक सब ह्यूमन की तरह काम किया, दे वर नॉट इवन ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इनके राइट्स और इंटाइटलमेंट्स के बारे में इन कम्युनिटीज़ को बताना है कि क्या क्या राइट्स और इनके जो हैं टाइटल्स हैं, ठीक है। रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस, देखो कमीशन वो क्या कंडक्ट करती है, रिसर्च उन इश्यूज जो फेस किए जाते हैं शेड्यूल कास्ट के द्वारा, ये रिकमेंड करती है लीगल पॉलिसीज जो एड्रेस करने के लिए चैलेंज, जैसे अनटचेबिलिटीज़ है, इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, इनइक्वालिटी है, जो एक्सेस रिसोर्सेज एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में इनको उतने चांसेस नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा सोसाइटी से, है कि नहीं। तो ये एक जो है ना कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों दिया गया है एससीज के लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू, एससीज को जो है, अरे क्या हो गया, इसको नहीं चल रहा है, ये हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है प्रोवाइड किया गया ताकि जो है इनके बेटरमेंट के लिए, ठीक है, एक फोकस्ड प्लानिंग हो, ताकि एक सिंगल स्पेसिफिक, इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। बिकॉज वट रॉन्ग हैज़ बिन डन टू दीज कम्युनिटीज़ फॉर सेंचुरीज, इंडिपेंडेंट के बाद ऐसा ना हो, ठीक है। बिकॉज एक जस्टिस की नज़र में, एक कॉन्स्टिट्यूशंस की लॉ की नज़र में हर इंसान जो है इक्वल है, ठीक है। इनको जो सब ह्यूमन ट्रीट किया गया फॉर ए सेंचुरीज वो नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैं आपको जो है कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए बताना चाहता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी छोटी छोटी वीडियोस अब हम करेंगे, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर स्पेसिफिक चलेंगे, एक टॉपिक स्पेसिफिक, ठीक है। अब छोटे छोटे प्रोग्राम, बड़ी बड़ी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, वो हो चुका है, ठीक है। तो ये छोटी सी आज इतना ही रखते हैं एसटी के लिए। नेक्स्ट आज ही हम पढ़ेंगे एसटी, एससी हो गया, एसटी पढ़ेंगे, फिर बैकवर्ड क्लास पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।